तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में रत्नम नाम का एक अंधा वृद्ध रहता था। रत्नम देख नहीं सकता था, लेकिन उसका स्पर्श इतना सीधा था कि वह पत्थरों को छूकर बता देता था कि उनमें कौन सा दोष है। वह सारा दिन समुद्र किनारे बैठकर छोटे छोटे पत्थर चुनता और उनसे छोटे शिवलिंग बनाता। लोग उससे पूछते, रत्नम तुम देख नहीं सकते, फिर इन पत्थरों को शिवलिंग का आकार कैसे देते हो? उद्धरण चिन्ह। रत्नम मुस्कुराकर कहता, मैं उन्हें आंखों से नहीं देखता, मैं उन्हें अपने महादेव के स्पर्श से महसूस करता हूँ। वे मेरे भीतर बसे हैं, बाहर तो बस उनकी परछाई है। गांव में एक बहुत अमीर साहूकार था जिसका नाम धर्मदास था। वह हर साल एक बहुत बड़ा भंडारा करता और हजारों ब्राह्मणों को दान देता, लेकिन वह ये सब केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए करता था। एक बार उसने गांव में एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। उसने दूर दूर से शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन जो मुख्य शिवलिंग वहां स्थापित किया जाना था, उसमें कोई न कोई दरार निकल आती। बड़े बड़े विद्वान परेशान हो गए। अंत में किसी ने रत्नम का नाम सुझाया। साहूकार ने रत्नम को बुलाया और व्यंग्य से कहा, अंधे बाबा, क्या तुम मेरे भव्य मंदिर के लिए एक ऐसा पत्थर चुन सकते हो जो अखंड हो और जिसमें महादेव साक्षात वास करे? रत्नम ने नम्रता से कहा, साहूकार जी, महादेव पत्थर में नहीं, पत्थर के प्रति आपके भाव में वास करते हैं। पर चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। रत्नम समुद्र किनारे गया। उसने हजारों पत्थरों को छुआ, लेकिन किसी को नहीं चुना। अंत में उसे एक बहुत ही साधारण, टेढ़ा मेढ़ा और मटमैला पत्थर मिला। उसने उसे उठाया और कहा, यही है वह लिंग। साहूकार उसे देखकर हंसने लगा। उसने कहा, ये बदसूरत पत्थर, इसे मेरे सुंदर मंदिर में स्थान कैसे मिल सकता है? इसमें न चमक है, न आकार। रत्नम ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस पत्थर ने वर्षों तक समुद्र की लहरों की मार झेली है। इसने नमक को सोखा है और धूप को सहा है। जो पत्थर जितनी चोट सहता है, वही महादेव बनने के योग्य होता है। आप इसे तराशिए नहीं, बस इसे स्थापित कर दीजिए। साहूकार ने अपमानित होकर पत्थर को समुद्र में फेंक दिया और रत्नम को वहां से निकाल दिया। लेकिन उस रात साहूकार को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह प्यास से मर रहा है और उसके सामने सोने के महल हैं, पर पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तभी वही बदसूरत पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ और उसमें से एक गंगा की शीतल धारा बहने लगी। जैसे ही साहूकार ने पानी पीने की कोशिश की, पत्थर से एक आवाज आई, धर्मदास, तुमने चमक देखी पर दृढ़ता नहीं। तुमने मंदिर तो बनाया पर प्रेम के लिए जगह नहीं छोड़ी। वह पत्थर रत्नम का विश्वास था, जिसे तुमने समुद्र में फेंक दिया। साहूकार की नींद खुल गई। वह बेचैनी में समुद्र किनारे भागा। उसने देखा कि रात के अंधेरे में भी वह पत्थर समुद्र की लहरों पर तैर रहा था। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। पत्थर तैर नहीं सकता। रत्नम वहां पहले से बैठा था। उसने अपना हाथ पानी में डाला और वह पत्थर स्वयं उसके पास आ गया। रत्नम ने पत्थर को साहूकार को सौंपते हुए कहा, महाराज, जब भक्त का विश्वास अटूट होता है तो भारी से भारी पत्थर भी तैरने लगता है। साहूकार का सारा अहंकार बह गया। उसने उस साधारण पत्थर को ही मंदिर में स्थापित किया। वह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है, जहां लोग सोने चांदी के वैभव को नहीं, बल्कि उस तैरने वाले पत्थर को देखने आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव की प्राप्ति बाहरी सुंदरता या धन से नहीं, बल्कि उस विश्वास से होती है जो चोट सहकर भी नहीं टूटता। उस तैरते हुए शिवलिंग की स्थापना के बाद साहूकार धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने धन का उपयोग प्रदर्शन के लिए करना छोड़ दिया और वास्तव छोटी ई का सेवा में लग गया। लेकिन रत्नम, जो अब बहुत वृद्ध हो चुका था, उसने एक दिन गांव वालों से कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। मेरे महादेव ने मुझे बुला लिया है। उस रात रत्नम मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। अचानक गांव में एक भयानक तूफान आया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि पूरा गांव डूबने का खतरा पैदा हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की ओर भागे।
उन्होंने देखा कि रत्नम अपनी आंखें बंद किए शांत बैठा था, जबकि समुद्र का पानी मंदिर के द्वारों तक पहुंच चुका था। साहूकार धर्मदास घबराते हुए बोला, रत्नम बाबा, उठिए, समुद्र सब कुछ बहा ले जाएगा। महादेव से प्रार्थना कीजिए। रत्नम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हालांकि वह अंधा था, लेकिन उस क्षण उसकी आंखों से एक दिव्य ज्योति निकलती प्रतीत हुई। उसने समुद्र की लहरों की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हे सागर, तुम महादेव के चरणों को छूने आए हो या उनके भक्तों को डराने? यदि मेरा विश्वास सच्चा है तो शांत हो जाओ। तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह तैरता हुआ शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह से अपने आप ऊपर उठा और मंदिर के प्रांगण में आकर पानी के ऊपर स्थित हो गया। जैसे ही शिवलिंग ने पानी को छुआ, समुद्र की लहरें अचानक सिमट गईं। पूरा समुद्र शांत हो गया और पानी पीछे हटने लगा। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। जहां जहां से पानी पीछे हटा, वहां की जमीन पर हजारों छोटे छोटे शंख और सीपियां छूट गईं। जब लोगों ने उन शंखों को उठाकर देखा, तो हर एक शंख पर प्राकृतिक रूप से ओम अंकित था। रत्नम ने मुस्कुराते हुए एक शंख उठाया और उसे साहूकार को दे दिया। महादेव की एक गूंजती हुई मधुर आवाज हवा में तैरने लगी, रत्नम, तुम्हारी भक्ति ने केवल पत्थर को नहीं तराशा, बल्कि इस समुद्र के खारेपन को भी मेरी मिठास दे दी है। अब जो भी इन ओम अंकित शंखों की ध्वनि सुनेगा, उसके हृदय का अंधकार मिट जाएगा। उसी पल रत्नम का शरीर एक नीली रोशनी में बदल गया और वह उस शिवलिंग में समा गया। वो पत्थर, जो पहले मटमैला और बदसूरत था, अब हीरे की तरह चमकने लगा। साहूकार और गांव वालों ने देखा कि अब वह पत्थर केवल तैरता ही नहीं था, बल्कि उससे निरंतर एक संगीत निकलता था। आज भी उस तट पर वह मंदिर खड़ा है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को आज भी वहां समुद्र की लहरें मंदिर की पहली सीढ़ी तक आती हैं, जैसे महादेव के उस परम भक्त रत्नम को प्रणाम करने आए हों। और वे शंख आज भी उस गांव के हर घर में रखे हैं, जो याद दिलाते हैं कि जब भक्त अपनी इंद्रियों आंखों से ऊपर उठकर आत्मा से पुकारता है, तो स्वयं प्रकृति भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।